दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें आपको बताना है कि दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्तर है दया प्लस आनंद। दोस्तों दया प्लस आनंद जो है ये दयानंद का संधि विच्छेद होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा स्वर संधि है दोस्तों, दयानंद में दीर्घ स्वर संधि है। इसका विग्रह दया प्लस आनंद हो जाएगा। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों में शिव प्लस आलय शिवालय, महा प्लस आशय महाशय, गिर प्लस ईश गिरीश और भोजन प्लस आलय भोजनालय। तो याद रखिएगा दयानंद में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्पांत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो उत्तर है कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। और आप जान लीजिए कल्प प्लस अंत इसका संधि विच्छेद होता है। और दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों दो स्वर मिलकर जो है बड़ा जो है दो ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनाते हैं। तो यहाँ अ प्लस अ मिलकर आ हो जा रहा है। कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्प प्लस अंत की उचित संधि क्या होगी। तो आप जानते हैं कल्प प्लस अंत इज इक्वल टू कल्पांत और ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यथावसर, तो सही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस अवसर यानी यथावसर। दोस्तों यथावसर का संधि विच्छेद जो है यथा प्लस अवसर हो जाएगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि जो है आप देख लीजिए अ प्लस आ मिलकर अ और आ मिलकर आ और अ के संयोग से आ मिलकर आ और ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई, ऊ प्लस ऊ मिलकर ऊ प्लस ऊ मिलकर ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। और यहाँ पर बड़ा और छोटा का मतलब यहाँ पर ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। और आप जान लीजिए दोस्तों दीर्घ संधि के महत्वपूर्ण उदाहरणों में महेंद्र यानी महा प्लस इंद्र, कल्पांत बराबर कल्प प्लस अंत, अपेक्षते मतलब अपि प्लस इच्छते, अन्याय मतलब अन्य प्लस अन्य और भानुदय मतलब भानु प्लस उदय, निम्नांकित का संधि विच्छेद निम्न प्लस अंकित, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, चराचर का चर प्लस अचर, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, विद्याभ्यास का विद्या प्लस अभ्यास और पृथ्वीश का देखिए यहाँ पृथ्वी प्लस ईश। और ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधिभेद का सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित, तो निम्नांकित आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न प्लस अंकित इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। चर प्लस अचर, तो ये चराचर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखिए अपि प्लस इच्छते, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अपि प्लस इच्छते अपेक्षते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैतत, आपको बताना है कि नैतत में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। प्लस न प्लस ऐतत, देखिए न प्लस ऐतत जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है और न प्लस ऐतत बराबर नैतत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महेश्वर्य में कौन सी संधि है, आपको बताना है। देखिए आपको बताना है महेश्वर्य में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, आप देख लीजिए। महेश्वर्य का संधि विच्छेद महा प्लस ऐश्वर्य होता है और ये वृद्धि संधि है। और इस संधि के नियम के अनुसार आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। तो महाधन ऐश्वर्य मतलब महेश्वर्य, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम प्लस ओज का सही संधि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परमौज। देखिए परम प्लस ओज परमौज हो जाएगा और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, न प्लस ऐतत नैतत, जीव प्लस एषणा जीवैषणा हो जाता है। और यहाँ पर वृद्धि संधि के प्रमुख जो सूत्र हैं उसमें आप देख लीजिए, अ प्लस ए मिलकर अय, अ प्लस ओ मिलकर औ, अ और औ मिलकर औ, और आ और ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। और आ प्लस औ का औ हो जाता है, आ प्लस ऐ का ऐ, आ प्लस ऐ का ऐ हो जाता है, और आ प्लस ए का ऐ। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, जैसे अ प्लस ए मिलकर ऐ बनाते हैं और उसी तरह आ प्लस ओ मिलकर औ बनाते हैं, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्यान्य। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा अन्य प्लस अन्य। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद अन्य प्लस अन्य हो जाएगा। और ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ और री के बाद ही ह्रस्व दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, और अन्य प्लस अन्य अन्यान्य, विद्याभ्यास और महाशय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, गिर प्लस ईश गिरीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, और देखिए पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश, और भोजन और आलय मिलकर भोजनालय, भानु प्लस उदय भानुदय, और पितृऋण ये पितृण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। यहाँ पर देखिए नमस्कार, जगदीश, भानुदय या दुर्लभ। तो सही उत्तर है भानुदय में। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाता है और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ विद्यार्थी, तो सही उत्तर है विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर है विद्या प्लस आलय। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप जान लीजिए विद्या प्लस अभ्यास, ये विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो जीव प्लस ऐषणा, देखिए जीव प्लस ऐषणा हो जाएगा जीवैषणा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, जीव प्लस ऐषणा जीवैषणा है और ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याप्त में कौन सी संधि है, आपको बताना है। ऑप्शन है यड़ संधि। यड़ संधि में ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई को ई, य को उ को व और री का र हो जाता है। जैसे प्रतिदंतर प्रत्यंतर, प्रतिधन अभिज्ञ प्रत्यभिज्ञ, त्रिधन अक्षर त्रैक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर व्याप्त क्या है, तो व्याप्त में दोस्तों यड़ संधि है। आप देखिए ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो व्याप्त जो है, व्याप्त में ई प्लस अ बराबर ये जो है आपका व्याप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधिभेद का सही विकल्प चुनिए, आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए
क्या है, कौन सा शब्द दिया गया है, अत्यंत। अत्यंत में जो है यड़ संधि है, अति प्लस अंत अत्यंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रति प्लस आरोपण, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, सही संधि क्या होगा, तो सही उत्तर है प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो आप जान लीजिए यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि जो है ये यद्यपि हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, वी प्लस आप्त। देखिए वी प्लस आप्त जो है ये व्याप्त का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्तर है अति धन आवश्यक। देखिए अति धन आवश्यक ये अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अति प्लस आवश्यक, ये अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर है इति प्लस आदि। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं इति प्लस आदि जो है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जान लीजिए इति प्लस आदि ये इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, आपको बताना है, तो सही उत्तर है यड़ संधि का प्रयोग किया गया है, प्रति प्लस अक्ष जो है ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस एक। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस एक जो है ये प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है, तो उत्तर है अनु प्लस एषण। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुधन एषण ये अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्वय संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस अय हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस अय है, अन्वीक्षा शब्द का अनु प्लस इच्छा और स्वस्त्यस्तु शब्द का स्वस्ति प्लस अस्तु संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अनु प्लस अय ये अन्वय का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जान लीजिए अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप बताइए, तो ये है अनु प्लस इच्छा अन्वीक्षा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनु प्लस इच्छा अन्वीक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों स्वस्ति प्लस अस्तु स्वस्त्यस्तु। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि ह्रस्व और दीर्घ ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो इनका परिवर्तन क्रमशः ह्रस्व य व र में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी, तो सही उत्तर है यड़ संधि। दोस्तों यड़ स्वर संधि में यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ और री के बाद कोई स्वर आता है तो इनका क्रमशः य व और र, ह्रस्व य व र में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस संधि में स्वरों का परिवर्तन ह्रस्व य र ल व में होता है, तो उत्तर है यड़ संधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों इति प्लस आदि यानी इत्यादि ये कौन सी संधि है, आपको बताना है, इत्यादि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो सही उत्तर है यड़ संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि और इसमें यड़ संधि है। इसी तरह अति प्लस आचार अत्याचार हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अत्याचार में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं अत्याचार में यड़ संधि प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कौन सी स्वर संधि है, तो आप जान लीजिए दोस्तों प्रत्येक में जो है यड़ संधि है, प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्वेषण में कौन सा जो है सही संधि विच्छेद है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, अनु प्लस एषण। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अन्वेषण शब्द में यड़ संधि है जिसका विच्छेद अनु प्लस एषण होता है। और यड़ संधि के अनुसार उ या उ के बाद उ या उ को छोड़कर कोई और असमान स्वर आता है तो यो उ या उ के स्थान पर यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ के स्थान पर जो है ह्रस्व व हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द है भनवागमन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भनवागमन का सही संधि विच्छेद भानु प्लस आगमन हो जाएगा। भानवागमन इसका भानु प्लस आगमन होगा और ये यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है गुरु प्लस ए। गुरु प्लस ए जो है ये गुरुवे शब्द का सही विच्छेद है और इसमें अयादि संधि है। जिस संधि का परिणाम अय आव आय अव होता है उसे अयादि संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, देव्यागम। देखिए देव्यागम यानी देवी प्लस आगम, यहाँ पर यड़ संधि है। यहाँ ई और आ मिलकर या हो रहा है तो यड़ संधि का उदाहरण है देवी प्लस आगम बराबर देव्यागम। अगला प्रश्न है, सुआगतम में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यड़ संधि। सुआगतम में सुआगतम सु प्लस आगतम स्वागतम हो जाएगा और ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? तो उत्तर है रीति अनुसार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि? तो सही उत्तर है यड़ संधि जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और इस प्रकार स्पष्ट है कि यड़ संधि का संबंध स्वर संधि से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प पहचानिए। योगेश्वर, तो योगेश्वर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा योग प्लस ईश्वर और इसमें गुण संधि है। इसी तरह सर्वेश्वर में सर्व प्लस ईश्वर, सिद्ध प्लस ईश्वर सिद्धेश्वर हो जाएगा और ये जो है यड़ संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनिए। इसमें है शास्त्रार्थ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्र प्लस अर्थ जो हो जाएगा, शस्त्र अर्थ नहीं, ए नहीं होगा, शास्त्र प्लस अर्थ जो है ये शास्त्र प्लस अर्थ, यहाँ पर कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी हो जाएगा, शास्त्र प्लस अर्थ शास्त्रार्थ हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गिर प्लस ईश क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिरीश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गिर प्लस ईश यानी गिरीश, इसमें दीर्घ संधि है। जब दो ह्रस्व या एक ह्रस्व और एक दीर्घ या स्वर या दो दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। यहाँ पर गिर प्लस ईश गिरीश हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र शब्द में कौन सी शब्द संधि है? तो आप जान लीजिए राजेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो राजा प्लस इंद्र होता है। तो अ और ई का जो है ए हो जा रहा है, अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। ई को यड़ाची यानी इको यड़च मतलब यड़ संधि है। गुण संधि आप जान लीजिए कि यहाँ पर अ ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई, उ या उ और री आए तो ये क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा,
देव प्लस ऋषि देवर्षि और सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है नवोढ़ा का संधि विच्छेद नौ प्लस ऊढ़ा हो जाएगा और आप जान लीजिए कि यहाँ पर गुण स्वर संधि प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है। तो ये है सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो सूर्योदय में गुण संधि प्रयुक्त हुई है। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये संधि क्या कहलाती है? तो आप जान लीजिए कि ये संधि गुण स्वर संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। लोकेश, तो लोकेश का संधि विच्छेद लोक प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और लोकेश का संधि विच्छेद लोक प्लस ईस होता है और यहाँ पर गुण संधि है। दोस्तों आप जान लीजिए कि गुण संधि में क्या होता है कि अ प्लस उ ओ हो जाता है, आ प्लस उ ओ, अ प्लस ई ए हो जाता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि लोकेश में गुण संधि प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पवन संधि में, पवन में अयाद संधि प्रयुक्त है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय का आय और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, नय प्लस अक नायक और पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन। तो यहाँ पर अयाद संधि है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पो प्लस अन है। पवन, पावन का, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जान लीजिए कि पावन का पौ प्लस अन जो है ये पावन हो जाएगा और पो प्लस अन पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है नय प्लस अक नायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतय के शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वृद्धि संधि। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों, मतय के शब्द में वृद्धि संधि है। इसका विकल्प है मत प्लस ऐक, यानी अ प्लस ए मिलकर ऐ बनाते हैं और इस संधि के अनुसार अ और आ के बाद ए ऐ आने पर ऐ हो जाता है। अ प्लस ओ बराबर ओ और आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए शिश्वैक्य, एकैक, विश्वैक्य और मतैक्य, तो इसमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए शिश्वैक्य। दोस्तों एकैक यानी एक प्लस एक, विश्वैक्य यानी विश्व प्लस ऐक्य, मतैक्य यानी मत प्लस ऐक्य में वृद्धि संधि है, जबकि शिश्वैक्य में वृद्धि संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो देखिए नायक, नायिक, नाविक या वागीश। तो वागीश में दोस्तों ये जो है वाक प्लस ईश विच्छेद का संधि रूप है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नायक, नायिका, नाविक ये सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। नय प्लस अक नायक, नय प्लस इका नायिका और नौ प्लस इक नाविक हो जाएगा। स्वर संधि के बाद दोस्तों आइए व्यंजन संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है कौन सा? इसमें से चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर गंगा प्लस उदकम यानी गंगोदकम, ये स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें गुण स्वर संधि है। और जैसे उत धन चारणम उच्चारणम, रामस धन टीकते रामस टीकते, सत धनचित सच्चित, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। जबकि गंगा प्लस उदकम गंगोदकम में गुण स्वर संधि है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द की सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संरक्षण। तो दोस्तों संरक्षण में सम प्लस रक्षण जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संरक्षण शब्द का सही विच्छेद सम प्लस रक्षण होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन अथवा व्यंजनों में विकार पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तर है अभित प्लस न। देखिए व्यंजन संधि थोड़ा कठिन है, स्वर संधि आसान है, लेकिन व्यंजन संधि देखिए अभित प्लस न जो है ये अभिन्न हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण यानी न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अंग य ड़ न य हो जाता है, जैसे अभित प्लस न अभिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनंत की सही संधि क्या होगी? ये आपको बताना है। अनंत की सही संधि क्या होगी? तो उत्तर है अन प्लस अंत अनंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं अन प्लस अंत यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है तत् धन आकार यानी ऑप्शन बी तत् प्लस आकार, ये तदाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्योग का संधि क्या होगा? आपको बताना है। तो उत्तर है उत प्लस योग उद्योग हो जाएगा। देखिए व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट ट प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, जैसे दिक क प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस जाल वागजाल, अच धन अंत अजंत और तत् प्लस रूप तद्रूप, जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस योग उद्योग और खट प्लस दर्शन खट दर्शन और ऋग प्लस वेद, ये ऋग्वेद हो जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि व्यंजन संधि के नियम के 2 के अनुसार क च ट त प तथा प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, जैसे जगतनाथ को जगन्नाथ, उत प्लस नीति उन्नति हो जाएगा। और यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, जैसे सम प्लस गम संगम, पम प्लस चम पंचम, किम प्लस चित किंचित और सम प्लस सार संसार हो जाता है, गम प्लस गा ये गंगा हो जाएगा। इसके अलावा यदि त देखिए त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है, जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सत प्लस जन सज्जन, विपद प्लस जाल विपद जाल हो जाता है। और इसी तरह यदि त या द के बाद ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है, जैसे उत्लास उल्लास, तत्लीन तल्लीन और उत्लंघन को उल्लंघन हो जाता है। और यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है, जैसे उत्श्वास मतलब उच्छ्वास और उत्श्रृंखल का उच्छृंखल हो जाएगा, उत्शिष्ट का उच्छिष्ट। और यदि द के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, आधा च और छ, जैसे विच्छेद विच्छेद, परिच्छेद का परिच्छेद और आच्छादन का आच्छादन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जान लीजिए पम प्लस चम पंचम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है ऋक प्लस वेद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिक प्लस गज की संधि क्या है? तो उत्तर है दिग्गज, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद, तल्लीन संधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है तल्लीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा जगन्नाथ शब्द में सही संधि जो है ये व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ में कौन संधि है आपको बताना है। इसमें संधि का प्रकार आपको बताना है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो उत्तर है ये व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है जगन्नाथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो आप जान लीजिए कि उज्ज्वल में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तर है जगत प्लस ईश जगदीश। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए खडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो उत्तर है खट प्लस आनन खडानन। अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि है, आपको बताना है। देखिए सज्जन, परोपकार, विद्यालय और इत्यादि। तो इसमें सज्जन शब्द जो है ये सत प्लस जन सज्जन होता है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। जबकि परोपकार, विद्यालय और इत्यादि में ये स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और ये प्रश्न बार बार आया है, सद प्लस जन नहीं होगा, ये गलत है। सत प्लस जन जो है ये सज्जन होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन देखिए भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा भगवत प्लस गीता। तो याद रखिएगा, भगवत प्लस गीता भगवत गीता, भगवत प्लस भजन भगवत भजन, सत प्लस धर्म सद्धर्म और जगत प्लस ईश जगदीश। तो ये व्यंजन संधि और उससे संबंधित प्रश्न थे। अब आइए लास्ट में विसर्ग संधि और उसके प्रमुख उदाहरण तथा प्रश्नों को देख लेते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यशः प्लस दा यशोदा होता है और ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए विसर्ग संधि के बारे में। गुण संधि में शब्देतर में शब्द प्लस इतर, परि प्लस अटन पर्यटन, उपेक्षा में उप प्लस इच्छा होता है, प्रतीक्षा में प्रति प्लस अच्छ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, शब्देतर, उपेक्षा, प्रेक्षक और सुधेंदु ये गुण संधि हैं। यण संधि के उदाहरण पर्यटन, प्रत्यक्ष, पर्यंक और प्रत्यंचा है। और इसी तरह विसर्ग संधि में अगर जो हम देखेंगे तो तपो धन जो है तपह प्लस धन, अधोगति का अधह अधह गति, रजोगुण का रजह प्लस गुण और मनोरंजन का मनः प्लस रंजन, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। जबकि दिग्गज, ऋग्वेद, सद्भाव और जगत गुरु ये व्यंजन संधि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि वाला विकल्प आपको चुनना है। निह धन उत्साह, तो सही उत्तर हो जाएगा निरुत्साह। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरणों में आप देख सकते हैं दोस्तों, पयोधन पयोधर, पयः धन दर धर, और दुष्कर का दुह धन कर, बृहस्पति का बृह धनपति, दुष्प्रकृति का दुह धन प्रकृति, हरिश्चंद्र का हरिह प्लस चंद्र, दुर्जन का दुह प्लस जन, तारुक छाया का मतलब तरुह प्लस छाया, तेजोमय का तेजह प्लस मय, मनोविज्ञान का विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस विज्ञान, अधोगति का जो संधि विच्छेद है अधः प्लस गति। तो ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, अहंकार, हिमालय, दुष्कर या उल्लास में। तो दुष्कर, दुह धन कर बराबर दुष्कर होता है। और अहंकार में व्यंजन संधि है अहम प्लस कार, और हिमालय में आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि है और हिम प्लस आलय होता है। और उल्लास में व्यंजन संधि है उत प्लस लास उल्लास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है। तो ये है दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति हो जाता है। और यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का जो है मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह कपट का निष्कपट, निष्फल का निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप, दुह प्लस कर दुष्कर और दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप जान लीजिए दुर्जन का संधि विच्छेद दुह प्लस जन दुर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्चय में कौन सी संधि है, आपको बताना है। निश्चय में, तो निश्चय में दोस्तों आप जान लीजिए कि विसर्ग संधि है और निह प्लस चय निश्चय हो जाता है। यहाँ पर आप विसर्ग संधि के अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं। दुष्कर, दुह प्लस कर, दुष्प्रकृति का जो विच्छेद है दुह प्लस प्रकृति, दुर्जन का दुह प्लस जन, तेजोमय का तेजह प्लस मय, मनोविज्ञान का मनः प्लस विज्ञान,
पयोधर का पयः प्लस धर, बृहस्पति का बृहम प्लस पति और हरिश्चंद्र का हरिः प्लस चंद्र, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो देखिए, तरोश छाया, तरोह प्लस छाया, ये दोस्तों विसर्ग संधि है। मतक्यम, महौषधि और विष्णवे, देखिए विष्णवे में आयात संधि है और दोस्तों मतक्यम में वृद्ध स्वर संधि है और महौषधि में वृद्ध स्वर संधि, महा प्लस औषधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उत्तर है तेजह प्लस मय, और आप जानते हैं ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। तो मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, ये ऑप्शन बी आपका विसर्ग संधि है। अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अधः प्लस गति, ऑप्शन डी, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। पयः प्लस धर का संधि रूप क्या होगा। तो उत्तर है पयोधर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है। देखिए बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है। तो बृह प्लस पति, ये बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम नहीं है। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे दुःचरित्र, निश्चल। और देखिए यहाँ पर किस संधि का नाम सही है। तो ये है विसर्ग संधि, बृहस्पति में विसर्ग संधि प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों का जो है संधि विच्छेद करना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए निष्काम का क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद, निह प्लस काम, निष्काम, और इसमें विसर्ग संधि है। वीरोचित, तो वीर प्लस उचित, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और इसमें गुण संधि है। मनोन्मत्त, तो आप जान लीजिए दोस्तों, मनोन्मत्त जो है मदोन्मत्त, ये आपका मद प्लस उन्मत्त हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है और इसमें गुण स्वर संधि प्रयुक्त है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि यानी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगले वीडियो में हम समास और उससे संबंधित प्रमुख भेद तथा प्रश्न और उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।